अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल और जो है वह VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल जो है वह 27 है और गुणनफल 182 है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो पहले दोनों संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हम जो है वो पहली संख्या को x मान लेते हैं तथा दूसरी पहली संख्या को हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न ये क्या बोला है, तो प्रश्न बोला है दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 182 के बराबर है। तो ये हमारा x इंटू ये 27 माइनस x ये जो है वो 182 के इक्वल हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 27x माइनस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये हमारा कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये 27x प्लस 182 इसे रहेगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x माइनस माइनस प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। माइनस हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 182 है ना, तो 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगा देंगे तो 9 1, तो और ये हमारा 7 से लगा देंगे तो 13 7 91। तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13 14 13 27 होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस 13x माइनस ये 14x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 4 गो टर्म है, हम जो है वो दो गो टर्म से जो है वो क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 13 और माइनस यहाँ से हम 14 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 13 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम यहाँ से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x माइनस 13 बराबर, अतः नहीं लिखिए, लिखिएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। और फिर लिखिएगा यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, 13 और ये 14 आया हुआ है। तो लिख दीजिएगा अतः अभिष्ट संख्या 13 14 हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या 13 तथा 14 हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग जो है वो दिया हुआ है 365। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम जो है वो पहले मान लेंगे, दो को क्रमागत पूर्णांक है ना, तो हम जो है वो मान लेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से जो है वो लिखिए। अब देखिए क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, अब दोनों का हम वर्ग कर देंगे, तो ये हमारा x² प्लस ये हमारा x+1, दोनों के वर्गों का योग किनके बराबर है, तो 365 के बराबर है। क्लियर, ये हो गया। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x², इनको a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा a² + 2 × a × b + b² = ये 365 हो जाएगा। x² 2 x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 प्लस 365 इससे रहेगा तो -365 = 0। अब ध्यान दीजिए, 2x² प्लस ये 2x, इनको हम जो है वो -365 और +1, तो हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा 364 हो जाएगा, तो माइनस ये 364 = 0। ये तीनों जो है वो 2 कॉमन मिलता है, तो 2 कॉमन मिलता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² प्लस ये x और माइनस ये 182 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा x² प्लस x और माइनस ये 182 = 0। अब इनका हम क्या करेंगे, तो इनका जो है वो हम इनसे पहले भी हम जो है वो इनको ब्रेक किए थे 13 और 14 में, तो हम जो है वो इनको ब्रेक कर देंगे, तो ये x² प्लस ये हमारा 14x और माइनस ये 13x और माइनस ये 182 = 0। तो यहाँ दोनों से हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस ये 14, ये दोनों से हमारा -13 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा x और माइनस ये प्लस ये जो है वो ये 14 हो जाएगा, 14 को 13 से गुना करिएगा तो 182 होगा बराबर 0। देखिए x+14 यहाँ पे भी है, x+14 यहाँ भी है, तो दोनों में मिल रहा है, तो हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम x+14 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 13 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो जो है वो लिख दीजिएगा, इस प्रकार से भी जो है वो लिख दीजिएगा, तो ये सही रहेगा, चूँकि x - 13 बराबर 0, देयरफॉर ये x बराबर +14 इस साइड आएगा तो -14 हो जाएगा, और ये -13 इस साइड आएगा तो +13 हो जाएगा, तो ये हमारा x बराबर -14 और ये 13 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः हमारा जो है प्लस वाला ही लेना है, तो ये जो है वो हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः जो है वो पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, 13, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, ये x+1 है, तो x का मान 13 निकाले थे, तो ये हमारा 13 + 1, तो ये 14 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा 4 नंबर। अब देखिए